जी बिल्कुल, आमिर सलामत NYK न्यूज़ से हाज़िर खिदमत हैं। और ये कचवाना कब्रिस्तान है, ये कान्हे से मुल्हिका 1 किलोमीटर की दूरी पर ये जो है कब्रिस्तान है। और आप देख सकते हैं कि ये मनो मट्टी तले वो नन्हे फूल जो इस अफसोसनाक वाक़ये में यहाँ पर अपनी जान की बाजी हार गए, तालीम के हसूल के लिए गए थे। और यहाँ पर ये नन्हे बच्चों को यहाँ पर देखा है जो इस इलाके के हैं, मगर ये सिर्फ इन बच्चों के लिए दुआ कर रहे थे। दुआ इसलिए कर रहे थे कि पूरे इलाके में सोग का समा है, तकलीफ़ है। जिनके वो नन्हे फूल इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी याद में यहाँ पर आकर बच्चे दुआ भी कर रहे हैं। और मेरे कैमरामैन अगर आसिफ दिखाएं तो ये 2 तरह की कब्रिस्तान है। ये एक सेंटर में सड़क जा रही है, इससे मुल्हिका दूसरी साइड भी कब्रिस्तान की है। तमाम मैयतें यहाँ पर इनकी तदफीन की गई है। ये आखिरी आरामगाह है। मगर अफसोस की बात ये है कि ये जो इलाका है ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का है। वक्त के हुक्मरान हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, मगर सियासी क़यादत, जिसको मैं दूसरे दर्जे की तीसरे दर्जे की सियासतदान कहूँगा, वो यहाँ पर आते रहे हैं और यहाँ पर आके दिलजोई करते रहे हैं। चूँकि नुकसान तो उनका हो गया और ये एक ऐसा अफसोसनाक हादसा है जिस पर हर आँख अश्कबार है। वज़ीर-ए-आज़म साहब नहीं आए, हो सकता है वो यहाँ पर चक्कर लगा लें चूँकि उनका अपना हलका है, मगर सियासी क़यादत उस तरह से ना तो वज़ीर आला पंजाब आई, हो सकता है वो आ जाएं। ज़ाहिर सी बात है वो मसरूफ़ियत है उनकी भी। मगर इस वाक़ये को देखकर दिल खून के आंसू रोता है। और दिल खून के आंसू इस वजह से रोता है कि यहाँ पर ये नन्हे फूल ये भी अपनी माँओं के लगते जिगर हैं। जब इलाके में इस तरह की बात बाज़गश्त करती है तो तकलीफ़ भी होती है कि ये नन्हे फूल आज मनो मट्टी तले उस तालीम के हसूल की जंग के लिए यहाँ पर अपने रब के हुजूर पेश हो गए हैं। बात यह है कि ये नन्हे फूल, इनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। और ये नुकसान ये वो घराने ही जानते हैं कि उनके वालिदैन पर, उनके घर वालों पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। पर ये नन्हे फूल यहाँ पर आके सिर्फ दुआ कर रहे हैं। शायद इनको भी अंदाज़ा नहीं है कि ये गम और तकलीफ़ क्या है, मगर वो छोटे बच्चे जो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी हार चुके हैं, उनके गम में यहाँ पर आके शायद ये दुआ करके अपने लिए और उन ख़ानदानों के लिए ये दुआ करते दिखाई देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि शायद सियासी क़यादत ने इनकी माली इमदाद का ऐलान तो कर दिया, मगर ये नन्हे फूल अब दोबारा खिलते दिखाई नहीं देंगे। मज़ीद इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। इस वक्त हम उसी रोड पर हैं, ये सानिया रूनुमा है वहाँ पर, और आप ये रोड की हालत देख सकते हैं जहाँ पर अरबों रुपए की लागत से लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी और सारी है। उसका दूसरा फेज़ भी मुकम्मल हो चुका है किस्म का। मेरे कैमरामैन अगर आसिफ आपको दिखाएं तो यहाँ पर ये जो गाड़ी में बैठ के हमें हालात का सामना करना पड़ रहा है कि ये रोड इस तरह का है कि किसी बहुत ही दही इलाके में आ गए हैं हम, जहाँ पर कोई गांव का मंज़र है। ये लाहौर शहर की आबादी का हाल है। दूसरी एक ताज्जुब वाली बात ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इस हलके के MN हैं। इस हलके से बतौर MN वो जीते हैं। और ये हालत आप देख लें कि ये जो हमें बैठने में, चलने में, ये मेरे ख़्याल से आम लोगों के लिए चलने की काबिल भी रोड नहीं है। गाड़ी और मोटर बाइक तो कहीं दूर रह गई बात। ये हालात हैं लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वज़ीर आला पंजाब का आइकॉनिक प्रोजेक्ट। और ये आइकॉनिक प्रोजेक्ट इस वजह से कहा जाता है कि लाहौर की वो सड़कें डिप्टी कमिश्नर लाहौर साहब दिखाते हैं अपनी सोशल मीडिया पर कि बहुत ही कमाल बन चुकी हैं। वज़ीर आला साहिबा, ये अपने चचा का हलका दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर हालत ज़ार ये है कि ये घर से लेकर ये आगे कब्रिस्तान तक जो रोड है, ये तकरीबन बड़ा रोड दिखाई देता है,
और हम आपको अब दिखाते जा रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ पर बच्चों की तदफीन की गई है, इस जगह से जनाजा गुजरा होगा तो उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा कि इस रोड से, ये कब्रिस्तान वाला थोड़ा सा रोड वाकई बना हुआ है। और ये कब्रिस्तान यहाँ तक आने में हमें गाड़ी पर जिस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ा है वो आपके सामने है। हालत ज़ार है रोड की, तो वो जब जनाजा लेके आए होंगे तो तब क्या हाल होगा। यहाँ पर हालात ये हैं कि इस कदर मखदूश हालत में इस किस्म का रोड मैंने बहुत अरसे बाद देखा है। और इत्तेफाक हुआ है, यहाँ पर कवरेज करने आए थे और आप ये देख सकते हैं कि हालत ज़ार क्या है। और ये रोड का हालात ये हैं कि यहाँ पर गाड़ी एक बार अगर गुज़र जाएगी तो शायद दूसरी बार यहाँ का रुख करने को दिल नहीं करेगा। मजबूरन जो लोग रहते होंगे शायद वो गुजारा करते हों। अतराफ़ में थोड़ी बहुत गलियाँ बनी दिखाई दे रही हैं, सीवरेज की लाइंस इनकी यहाँ पर पड़ चुकी हैं। और जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का दूसरा फेज़ था उसकी भी डेडलाइन गुजर चुकी है। तो हमारी सुपर सीएम शायद इसी वजह से यहाँ पर ना आ पाएँ। वैसे वो अगर वो आ भी जाएंगी तो उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, मगर हालात ये हैं कि इस वक्त ये जो रोड की सूरत हाल आप देख रहे हैं वो इंतहाई परेशान कुन और शर्मनाक सूरत हाल है। और मुझे तकलीफ़ इस बात की हो रही है, और यहाँ से जब ये जनाजा गुज़रा होगा उन नन्हे फूलों का, चूँकि यहाँ पर पुलिस की एक बड़ी तादाद है, गटर टूटे हुए हैं, गटरों की हालत भी माशाल्लाह अजीब ही दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी थी, इंतज़ामात नो डाउट इन्होंने किए। ये अतराफ़ में सड़कों की ताख़ीर का जो अमल है कि ये डेडलाइन के बाद भी सड़कें तामीर ना होना, पता नहीं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हलके में ये हाल है तो आम हलकों में क्या सूरत हाल होगी, ये हमारे लिए इंतहाई परेशान कुन है। और फ़ैसला अब आप लोगों ने करना है कि इस तरह की ये जो दावे होते हैं ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक ही अच्छे लगते हैं, अमली तौर पर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है।